18 सितंबर 2016 रात के 3:17 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना की 12वीं ब्रिगेड का बेस कैंप नींद में था। तापमान शून्य से नीचे था, पहाड़ों पर कोहरा था, जवान अपने टेंट में थे। नियंत्रण रेखा से 500 मीटर की दूरी पर अंधेरे में 4 आकृतियां रेंग रही थीं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षित फिदायीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से निकले थे। उनके पास AK-47 राइफलें थीं, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर थे और उनके पास बेस कैंप का पूरा नक्शा था। उन्हें पता था कि कौन से टेंट में सबसे ज्यादा जवान सोते हैं। उन्हें पता था कि किस वक्त पहरा सबसे कमजोर होता है। पहला ग्रेनेड रात के 3:17 पर टेंट पर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। टेंट में आग लग गई। जो जवान सोए हुए थे वो जागने का मौका मिलने से पहले ही लपटों में घिर गए। जो भागने की कोशिश करते उन पर सीधी गोलियां चलती। पूरा बेस कैंप कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी में डूब गया। जवाबी फायरिंग हुई। चारों आतंकवादी मारे गए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 18 भारतीय जवान उस रात शहीद हुए। उनमें से कई की उम्र 20 और 25 के बीच थी। वो टेंट में जले, वो गोलियों से मरे। और जब सूरज निकला तब उड़ी का वो बेस कैंप एक युद्ध क्षेत्र जैसा दिख रहा था। ये खबर दिल्ली पहुंची सुबह 4 बजे। सबसे पहला फोन अजीत डोभाल के पास गया। उन्होंने पूरी रिपोर्ट सुनी और उनका पहला सवाल था, नियंत्रण रेखा की उस पार से आए थे? जवाब हाँ था। उसी पल से एक प्रक्रिया शुरू हुई जो अगले 11 दिनों तक चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सुबह 5 बजे साउथ ब्लॉक पहुंचे। जनरल दलबीर सिंह सुहाग वहां पहले से थे, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी, और डोभाल। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई, कोई बयान नहीं दिया गया। बस एक सवाल पूछा गया, क्या हम जवाब दे सकते हैं? जनरल सुहाग ने कहा हाँ, लेकिन सही तरीके से करने के लिए 11 दिन चाहिए। वो 11 दिन मांगे गए। रॉ ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 7 मुख्य आतंकी लॉन्च पैड थे। यही वो जगहें थीं जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार होते थे। इन्हीं में से उरी के हमलावर आए थे। और रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि उस वक्त इन 7 लॉन्च पैड्स पर मिलाकर 100 से 150 के बीच आतंकवादी मौजूद थे अगले हमले की तैयारी में। डोभाल ने ये रिपोर्ट मोदी के सामने रखी। फैसला उसी कमरे में हुआ। 7 लॉन्च पैड्स एक साथ तबाह किए जाएंगे, एक रात में, एक साथ। पैरा स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। 9 पैरा और 4 पैरा, भारत के सबसे प्रशिक्षित कमांडो। इनकी ट्रेनिंग 3 साल से ज्यादा चलती है। रात के अंधेरे में बिना किसी रोशनी के दुश्मन के इलाके में घुसना और काम करके वापस आना इनकी रोज की ट्रेनिंग का हिस्सा है। इन्हें हमले के अगले दिन गुप्त ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि मिशन क्या है। उन्हें दिखाया गया कि निशाना कहां है और उनसे पूछा गया, क्या तुम तैयार हो? जवाब बिना एक पल रुके आया। अगले कई दिन तैयारी में गए। रॉ के सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें टेबल पर बिछाई गईं। ड्रोन फुटेज का घंटों विश्लेषण हुआ। हर लॉन्च पैड की सटीक लोकेशन मार्क की गई। हर टीम का रास्ता तय किया गया और वो वक्त तय किया गया जब उस पार के आतंकवादी सबसे ज्यादा बेखबर होंगे, रात की 12:30 बजे के बाद। इस पूरी योजना की जानकारी सिर्फ 5 लोगों को थी, मोदी, डोभाल, जनरल सुहाग, पर्रिकर और पैरा SF के कमांडिंग अधिकारी। एक भी लीक नहीं होना था, क्योंकि ISI के भारत में स्रोत थे और अगर भनक लग जाती तो या तो लॉन्च पैड खाली हो जाते या कमांडोज के लिए जाल बिछ जाता। 28 सितंबर 2016 रात के 12:30 नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना की पोस्ट्स पर तैनात जवानों को एक खास निर्देश मिला था, जो भी हो गोली मत चलाना, रेडियो बंद रखो, अपनी तरफ से कोई हलचल दिखे तो नजरअंदाज करो। ये निर्देश इसलिए था क्योंकि उस रात भारतीय कमांडो नियंत्रण रेखा पार कर रहे थे। 7 टीमें, 7 निशाने, एक रात। 28 सितंबर 2016 रात के 12:45 पैरा SF की पहली टीम के 12 कमांडो नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। भीमबर गली का इलाका घने जंगल और पथरीली ढलानों से भरा है।
हर कदम सोच समझ कर रखना था। एक पत्थर भी खिसका तो आवाज जाएगी। कमांडो एक दूसरे से 10-10 मीटर की दूरी पर चल रहे थे। नाइट विजन गॉगल्स में पूरा जंगल हरे रंग में दिख रहा था। लॉन्च पैड एक पहाड़ी के नीचे बनी 3 इमारतों का समूह था। बाहर 2 पहरेदार थे, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम में। दोनों के पास AK-47 थी। टीम लीडर ने हाथ से इशारा किया। 2 कमांडो दाईं तरफ से, 2 बाईं तरफ से। सप्रेसर लगी राइफलें उठी। एक साथ 2 गोलियां चली। दोनों पहरेदार जमीन पर गिरे बिना एक आवाज के। अब मुख्य इमारत। टीम लीडर ने 3 उंगलियां दिखाई। 3 टीमें, 3 दरवाजे। पहली टीम ने सामने का दरवाजा तोड़ा। दूसरी ने पिछला। तीसरी ने छत से ग्रेनेड फेंका। अंदर से चीखें आई। AK-47 की अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। कमांडो दरवाजे के किनारे से अंदर घुस चुके थे। अंधेरे में नाइट विजन से देख रहे कमांडोज के लिए और अंधेरे में हाथ पैर मार रहे आतंकवादियों के बीच मुकाबला बराबर का नहीं था। 7 मिनट में पहला लॉन्च पैड खत्म हो चुका था। इसी तरह बाकी के 6 लॉन्च पैड भी भारतीय पैरा SF द्वारा नष्ट कर दिए गए। 7 टीमें सुरक्षित वापस आई। एक भी भारतीय कमांडो शहीद नहीं हुआ। 35 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। हथियारों का जखीरा नष्ट। पूरा ऑपरेशन 3 घंटे 10 मिनट में पूरा हुआ। 29 सितंबर 2016 सुबह 6 बजे लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ मिनटों की, सिर्फ इतना, भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की है। 7 आतंकी लॉन्च पैड्स तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन सफल रहा। पाकिस्तान ने इसे झूठ बताया। We categorically deny these baseless allegations. They are an attempt to destabilize the region and undermine our efforts toward peace. लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उन इलाकों में जो लोग रहते थे, उन्होंने उस रात के विस्फोट देखे थे, जली हुई इमारतें देखी थी, और सुबह जो लाशें मिली थी वो किसी मामूली गोलीबारी की नहीं थी। खेल के नियम बदल चुके थे और ये बात दोनों तरफ को पता थी। अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, इंटेल डॉक को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को शेयर करें। अपनी इतिहास की सच्चाई जानना जारी रखें।